दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आप कॉजेटिव वर्ब अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया से बने सेंटेंस को सीखेंगे। इनफैक्ट इंग्लिश लिखते और बोलते समय इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और यही ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें पहली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब की पहचान क्या है, पिक्टोरियल पिक्चर ऑफ कॉजेटिव वर्ब। कुछ पिक्चर के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस ऑफ कॉजेटिव वर्ब, मतलब कि वर्तमान काल और पास्ट यानी भूतकाल में बने कॉजेटिव वर्ब के बारे में, उसके क्या अंतर है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैड के बारे में। दोस्तों कॉजेटिव वर्ब में बना किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद से कोई काम नहीं करता, बल्कि सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे करवाता है। ऑब्जेक्ट को वो प्रेरणा देता है और ऑब्जेक्ट वो काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कॉजेटिव वर्ब को कैसे पहचानें। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि सिंपल वर्ब में हंसना को लाफ, दौड़ना को रन, चलना को वॉक, नाचना को डांस, नहाना को बात कहते हैं। लेकिन हंसाना हंसाता, हंसवाएगा, दौड़ाता, दौड़वाना, दौड़वाएगा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उसके अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस नहीं होता। हम इसे मेक, मेक्स, मेड, हैज़, हैड के यूज़ करके उसे हम बनाते हैं, जिसे कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंस बने हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ पिक्चर है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के द्वारा ये ऑब्जेक्ट से काम कराया जाता है। पहला सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मदर मेक्स चिल्ड्रन स्लीप, माँ बच्चों को सुलाती है। यानी कि बच्चे खुद सोते हैं, माँ के द्वारा उसे प्रेरणा मिलती है, माँ कोशिश करती है तो बच्चे सोते हैं। मदर मेक्स चिल्ड्रन स्लीप, यहाँ माँ नहीं सोती है, यहाँ बच्चे सोते हैं। आगे हम देखेंगे ये महिला है, वोमेन मेक्स द हॉर्स रन, महिला घोड़ा को दौड़ाती है। दौड़ने का काम घोड़ा करता है, महिला उसको प्रेरणा देती है, महिला कोशिश करती है तो घोड़ा दौड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं कि महिला घोड़ा को दौड़ाती है, हम बनाने के समय मेक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ जूलियट है, ये उसके बच्चे हैं। सेंटेंस को देखिए, जूलियट मेक्स चाइल्ड लाफ, जूलियट बच्चा को हंसाती है, अर्थात हंसने का काम बच्चा करता है, जूलियट प्रेरणा देती है। यहाँ आप देख चुके हैं कि ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये न्यूट्रल रहते हैं, ये केवल प्रेरणा देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है जो काम को करता है। यहाँ कुछ सिंपल सेंटेंस और कॉजेटिव सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में आप जानते हैं मोहन लाफ, मोहन हंसता है। लेकिन जब कॉजेटिव सेंटेंस जब बनता है कि मैं मोहन को हंसाता हूँ,
यानी मोहन को हंसाता हूँ। कौन हंसाता है? तो मैं हंसाता है, यानी मैं खुद नहीं हंसता बल्कि मोहन को हंसाता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने में हम प्रयोग करते हैं मेक्स का। आई मेक मोहन लाफ, मैं मोहन को हंसाता हूँ। द हॉर्स वॉक, घोड़ा चलता है। सिंपल सेंटेंस है। अब घोड़ा चलता है तो यहाँ हम देखेंगे कि वह जो है घोड़ा को चलाता है। तो ही मेक्स द हॉर्स वॉक। वॉक कौन कर रहा है? तो वॉक हॉर्स कर रहा है। किसकी प्रेरणा से कर रहा है? तो ही की प्रेरणा से कर रहा है। तो ही मेक्स द हॉर्स वॉक। उसी प्रकार आई वीप, मैं रोता हूँ। रोने का काम आई कर रहा। अब कॉजेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि दे मेक मी वीप, वे मुझे रुलाते हैं। रोने का काम मुझे माने आई कर रहा है और रुलवाने का काम वे कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार चिल्ड्रेन स्लीप, बच्चे सोते हैं। मदर मेक चिल्ड्रेन स्लीप, माँ बच्चों को सुलाती है। बच्चे सोते हैं, सुलाने का काम माँ करती है। उसी प्रकार आई मेक राम रन, मैं राम को दौड़ाता हूँ। राम दौड़ता है किसकी प्रेरणा से? तो मैं यानी आई की प्रेरणा से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस बने हैं इसमें ये स्ट्रक्चर का आप फॉलो करेंगे। आप इसे याद रखेंगे कि सब्जेक्ट पहले बन होगा, उसके बाद मेक्स का उपयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इस तरीके से हम कॉजेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कुछ कॉजेटिव वर्ब को दिया गया है। इसमें मेक और मेड, जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने पिछला स्लाइड्स में आपने देखा प्रेजेंट सेंटेंस को, ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस दिए गए हैं। आई मेक राम लाफ, मैं राम को हंसाता हूँ। पास्ट टेंस में आई मेड राम लाफ, मैंने राम को हंसाया। हंसाया का अंग्रेजी इंग्लिश में नहीं होती है, इसे हम मेड के द्वारा बनाते हैं। आई मेड राम लाफ, मैंने राम को हंसाया। राम मेक्स मी वीप, राम मुझे रुलाता है। राम मुझे रुलाता है। राम मेड मी वीप, राम ने मुझे रुलाया। यानी आप मेड का प्रयोग करके पास्ट टेंस बनाएंगे और मेक्स का प्रयोग करके आप प्रेजेंट टेंस का निर्माण करेंगे। यहाँ पे आई, राम, ही, सोहन, मदर, ये सभी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है राम, मी, हॉर्स, मी, चिल्ड्रेन। काम इन ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। और पास्ट टेंस में भी जो सब्जेक्ट हैं आई, राम, ही, सोहन, मदर, ऑब्जेक्ट है राम, मी, हॉर्स, मी, चिल्ड्रेन। यानी पास्ट टेंस में काम हुआ है तो आई के द्वारा काम करवाया गया है राम से। यहाँ दोस्तों आप देखिए ये कुछ अलग तरह के सेंटेंस है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे सेंटेंस अक्सर बोलने या लिखने के क्रम में आते हैं। इसमें हमने आप देखेंगे हैज़ एंड हैड का प्रयोग किया गया है। जैसे सीता हैज़ द प्लांट्स वाटर्ड, सीता पौधों को पटवाती है। यहाँ सीता जो है सीता सब्जेक्ट है और पौधों जो है पौधा ऑब्जेक्ट है और पटाना ये वर्ब है। तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है।
सीता हैड द प्लांट्स वाटर्ड, सीता ने पौधों को पटवाया, सीता ने पौधों को पटवाया। तो सीता के बाद हम हैड का प्रयोग करते हैं और प्लांट ऑब्जेक्ट है, प्लांट को पटाया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव माई हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ। आई हैव माई हेयर कट, यानी हेयर काटने का काम कोई और करता है और आई करवाता है, यानी नाई काटने का काम कर रहा है। उसी प्रकार आई हैड माई हेयर कट, मैंने बाल कटवाया। तो मैंने बाल कटवाया, नाई से कटवाया। उसी प्रकार राम हैज़ अ लेटर रिटेन, राम पत्र लिखवाता है। पत्र लिखने का काम कोई अन्य कर रहा है, राम केवल प्रेरणा दे रहा है। तो राम के बाद हैज़ का प्रयोग करेंगे, राम हैज़ अ लेटर रिटेन। उसी प्रकार पास्ट टेंस में राम हैड अ लेटर रिटेन, राम ने पत्र लिखवाया। आई हैव द पुअर हेल्प, मैं गरीबों की मदद करवाता हूँ। आई हैड द पुअर हेल्प, मैंने गरीबों की मदद करवाई। राम हैज़ द वर्क स्टार्टेड, राम काम आरंभ करवाता है। राम हैड द वर्क स्टार्टेड, राम ने कार्य आरंभ करवाई। यहाँ आप इस सेंटेंस में आप देखे होंगे कि जो सब्जेक्ट है वो पूर्व की भांति न्यूट्रल रहता है, काम करने की प्रेरणा देता है, काम कोई और करते हैं। इसके हम देखेंगे दोस्तों कि ये सेंटेंस, ये जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है, पहले सब्जेक्ट आएंगे, फिर हैज़ हैड का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर V3 माने वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप कॉजेटिव वर्ब के कंसेप्ट और यूजेज समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बनाने होंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। और हमारे अगले वीडियो में जो कॉजेटिव वर्ब पार्ट 2 होगा, इसमें हम आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें कैन, कुड हैव, कुड गेट, शुड हैव, यानी कि पिटवा सकता है, पिटवा सकता था, पिटवा सका, लिखवाना चाहिए, लिखवाया था आदि के प्रयोग के बारे में आप सीखेंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे अगले जो वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।